संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अगस्त महीने में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव। अगस्त के महीने में 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन का निश्चित रूप से कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषीय विश्लेषण के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि अगस्त महीने में ग्रहों की राशि परिवर्तन का प्रभाव विशेष रूप से 4 राशियों में पड़ने वाला है। इस विश्लेषण से आप सबको ज्ञात हो जाएगा कि किस राशि के व्यक्तियों को लाभ मिलने वाला है और किसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि अगस्त के महीने में कौन से 4 ग्रह अपनी स्थिति में बदलाव कर रहे हैं और इनसे किस राशि को लाभ या हानि होने जा रहा है। अगस्त के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। पहला 9 अगस्त को बुध ग्रह कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। दूसरा शुक्र ग्रह 11 अगस्त को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तीसरा सूर्य ग्रह 17 अगस्त को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चौथा बुध ग्रह 26 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अगस्त माह में इन 4 ग्रहों की स्थिति में हो रहे बदलावों में 4 राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है। आइए इस बात को जान लेते हैं कि किन किन राशियों को विशेष प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के व्यक्तियों के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुध इस दौरान पंचम भाव में मौजूद होंगे। इस भाव में बुद्धि, संतान, ज्ञान आदि के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में इस बदलाव के दौरान ये जातक अपने प्रयासों को लेकर अधिक उत्साहित दिखाई देंगे। साथ ही ये दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में भी सफल रहेंगे। कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दर्शकों के जैसे तीसरे भाव का मालिक और छठे भाव का मालिक बुध बनकर पंचम भाव में जब होगा तो दर्शकों कई बार अपने छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को फायदा हो सकता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है, परंतु किसी अनजाने रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं। परंतु यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ पंचम भाव में बुध का होना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कई ऐसे फैसले ले सकते हैं कि जिससे आपके जीवन में उन्नति हो सकती है। संतान के लिए भी बहुत लाभदायक है। संतान आपकी कई क्षेत्रों में प्रयास कर रही है परंतु सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ऐसे योगों में संतान को सफलता प्राप्त हो सकती है। सट्टेबाजी से जरूर इस समय में बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में किसी गलतफहमी या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने रिश्ते को टिकाऊ बनाने के लिए जितना संभव हो परिवार के साथ समय बिताएं। यह समय आपकी भाषा शैली से सुधार लेकर आएगा। दर्शकों, हरी इलायची की एक माला बनाएं, 108 इलायची की हरे धागे से बनाकर गणेश जी को बुधवार के दिन पहनाएं, आपको विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं दर्शकों मिथुन राशि की। बुध ग्रह की स्थिति में यह बदलाव मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है। बुध मिथुन राशि के स्वामी होते हैं। ऐसे में बुध आपके लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर इनकी राशि से तृतीय भाव में विराजमान होंगे। इस भाव में इनके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से अनेक संबंध, छोटी यात्राओं आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस दौरान ये स्वयं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में काफ़ी रुचि लेंगे। इसके लिए ये बढ़ चढ़कर व्यायाम व योगाभ्यास में भी भाग ले सकते हैं। लगन और चौथे भाव का मालिक होकर बुध तीसरे भाव में जब विराजमान होंगे तो आप पराक्रम की तरफ जाएंगे। हो सकता है आप कुछ यात्राओं पर जाएं या देवी देवताओं की यात्रा करें या कुछ ऐसा पराक्रम करें कि जिससे आपको मान सम्मान में वृद्धि हो सके। यहाँ पर माता को आप सुख पूर्ण रूप से देंगे। मकान का सुख आपको मिल सकता है, गाड़ी का सुख भी मिल सकता है, स्वास्थ्य भी आपका
ठीक रहेगा। हो सकता है कि चौथे भाव का मालिक बुध तीसरे भाव में जब विराजमान होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में छोटे भाई बहनों के द्वारा कुछ ऐसा लाभ हो जाए कि कोई भाई आपको गाड़ी गिफ्ट दे दे या आपको मकान गिफ्ट दे दे। आपके जीवन में विशेष लाभ हो सकता है। अगर आप खेल कूद में हिस्सा लेंगे और आप अगर खिलाड़ी हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। उपाय: बुध ग्रह के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोने या चांदी में पन्ना पहने। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के नवम और द्वादश भाव के स्वामी बुध होता है और अपने इस बदलाव के दौरान वह इनकी राशि के एकादश भाव में मौजूद रहेगा। इस भाव को लाभ भाव भी कहते हैं। इससे इनकी कामनाओं, मित्रों आदि के बारे में विचार किया जा सकता है। ऐसे में बुध का यह बदलाव तुला राशि के व्यक्तियों के लिए विशेष फायदेमंद होगा। 9वें और 12वें भाव का मालिक होकर बुध आपके एकादश भाव में विराजमान है, तो हो सकता है आपका अचानक आपको धन लाभ हो। ऐसे समय में दर्शकों आपका भाग्योदय होने के विशेष चांस मिलते हैं। 12वें भाव का मालिक होने की वजह से एकादश भाव में बैठना, कई बार आप झगड़ों से बचें। अपने परिवार के झगड़ों से, कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रहें, आपको विशेष लाभ होगा। हो सकता है दर्शकों क्योंकि भाग्य की बात हुई है, यहाँ भाग्यश होकर एकादश भाव में बैठना, कई बार आपको लॉटरी सट्टे में विशेष लाभ हो सकता है। उपाय: शुभ फल पाने के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। बात करते हैं सिंह राशि। बुध ग्रह सिंह राशि वालों के लिए उनके दूसरे और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, जो इस बदलाव के दौरान इनकी राशि के लगन भाव में मौजूद रहेंगे। इसके फलस्वरूप बुध इनकी राशि में धन योग का निर्माण करते हुए बेहद मजबूत स्थिति में उपस्थित होंगे, जिसका असर सीधे तौर पर पॉजिटिव होगा। इनके आर्थिक जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों बहुत बड़ा योग बनता है। जो भी ग्रह दूसरे भाव का मालिक और एकादश भाव का मालिक बनकर लगन भाव में बैठ जाए, इसको हम धन योग भी कहते हैं। इनकम का और धन भाव का मालिक अगर लगन भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति जो भी फैसले लेता है वो फैसले जीवन में उसको बहुत ही तरक्की तक ले जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी और धनी बनने के योग बनते हैं। ऐसे समय में दर्शकों जब दूसरे भाव का मालिक और एकादश भाव का मालिक लगन भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति पर धन की कोई कमी नहीं रहती। जो व्यक्ति के शत्रु होते हैं वो भी व्यक्ति को आकर धन दे जाते हैं। ऐसे समय में दर्शकों उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूब चढ़ाएं, मोदक का लड्डू का भोग लगाएं। आपकी राशियों को क्या लाभ होगा ये आपको आज हमने बताया। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।